हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके प्रोज सेक्शन से चार्ल्स लैम्ब के बारे में। इंग्लिश एसेस थे, आप सभी को पता होगा। और आज इनके एसेस के बारे में हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ एसेस इनके आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, लेकिन आज जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। इसके बाद हम उन पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा था क्योंकि समर वेकेशंस चल रही थी, बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी देखनी पड़ती हैं आपके साथ साथ। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जितना भी मैक्सिमम हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। तो लेट्स बिगिन। चार्ल्स लैम्ब इंग्लिश रोमांटिक पीरियड के सबसे बड़े एसेस थे, ऐसा माना जाता है। तो सबसे पहले तो रोमांटिक जो एज है वो आपको याद रखनी है। चार्ल्स लैम्ब वॉज बॉर्न इन 10 फरवरी 1775। इनका बर्थ जो ईयर है इसे याद रख लें, कई बार टीजीटी पीजीटीज में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। डेथ जो हुई थी इनकी 27 दिसंबर 1834 में। ही वॉज एन इंग्लिश एसिस्ट, पोएट एंड एंटीक्वेरियन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी, एसिस्ट, पोएट एंड एंटीक्वेरियन। बेस्ट नोन फॉर हिज एसे ऑफ इलिया, इनको जाना जाता है इनके एसे ऑफ इलिया के लिए बेस्ट नोन है। फॉर द चिल्ड्रंस बुक टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, और साथ ही साथ ये फेमस है अपनी चिल्ड्रन बुक टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के लिए। को ऑथर्ड विथ हिज सिस्टर मैरी लैम्ब, क्योंकि ये जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इन्होंने चिल्ड्रंस बुक लिखी है, ये इसमें इनके को ऑथर्ड रही है इनकी बहन मैरी लैम्ब। लैम्ब वॉज बॉर्न इन लंदन, इनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था। द सन ऑफ जॉन लैम्ब, और इनके फादर का नेम था जॉन लैम्ब, इनकी मदर का नेम था एलिजाबेथ। ठीक है, लैम्ब हैड एन एल्डर ब्रदर ऑल्सो जॉन एंड सिस्टर मैरी। 4 अदर सिबलिंग्स डिड नॉट सर्वाइव इन्फेंसी। तो यहाँ पर बताया है कि ये लैम्ब हैड एन एल्डर ब्रदर, इनके एक एल्डर ब्रदर थे जिनका नाम भी जॉन था, जॉन लैम्ब, और इनकी एक सिस्टर जो कि मैरी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 4 अदर सिबलिंग्स भी इनके थे बट डिड नॉट सर्वाइव इन्फेंसी, यानी इन्फेंसी में ही उनकी डेथ हो गई थी। जॉन लैम्ब जो है लैम्ब्स के फादर का नेम भी है, वॉज अ लॉयर्स क्लर्क, और ये क्या थे, लॉयर के क्लर्क थे, जो लॉयर हैं उनके क्लर्क थे। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल लाइफ एज द असिस्टेंट टू बैरिस्टर सैमुअल सॉल्ट, और इन्होंने जो है अपना प्रोफेशनल लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एज द असिस्टेंट जो है बैरिस्टर सैमुअल सॉल्ट के साथ बिताया था। हु लिव्ड इन इनर टेम्पल इन द लीगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लंदन, जो इनर टेम्पल पे रहते थे लीगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लंदन में। ठीक है, ये उनकी प्लेस बताई हुई है। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 1782 लैम्ब वॉज इनरोल्ड इन क्रिस्ट हॉस्पिटल। क्रिस्ट हॉस्पिटल एक एजुकेशनल फाउंडेशन है, यानी एजुकेशनल आप स्कूलिंग समझ लीजिए। चैरिटी बोर्डिंग स्कूल जो था, चैरिटेड बाय किंग एडवर्ड 6 इन 1553। चैरिटी दी हुई थी, चैरिटी के थ्रू ये स्कूल बना था, क्रिस्ट हॉस्पिटल इसका नाम था। ठीक है, और किंग एडवर्ड 6 ने जो है 1553 में जो है इसमें जो है चैरिटी की थी। इस चैरिटी से बेस्ड ही ये जो है क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल बना था, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है। लैम्ब लेफ्ट स्कूल एट 14 एंड वाज फोर्स्ड टू फाइंड अ मोर प्रोसिक करियर। तो 14 ईयर की एज में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं इनको फोर्स किया गया कि अब ये जो है कहीं कोई ठीक ठाक करियर देखें जिससे कि अर्निंग स्टार्ट कर सकें। फॉर अ शॉर्ट टाइम ही वर्कड इन द ऑफिस ऑफ जोसेफ पीस, कुछ टाइम इन्होंने जोसेफ पीस के ऑफिस में काम किया, जो कि लंदन के एक मर्चेंट थे। देन फॉर 23 वीक्स अंटिल 8 फरवरी 1792 हेल्ड अ स्मॉल पोस्ट इन द एग्जामिनर्स ऑफिस ऑफ द साउथ सी हाउस, और 23 सप्ताह तक जो है इन्होंने एग्जामिनर ऑफिस द साउथ सी हाउस में काम किया था। चार्ल्स लैम्ब डिजर्वडली कॉल्ड द प्रिंस ऑफ द इंग्लिश एसिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इनको द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लैम्ब वेंट टू स्कूल एट क्रिस्ट हॉस्पिटल वेयर ही स्टडीड अंटिल 1789। तो 1789 तक इन्होंने यहाँ पर स्टडी की थी। तो क्रिस्ट हॉस्पिटल में जो है उन्होंने 1789 तक स्टडी करी है। ही वॉज द नियर कंटेम्प्रेरी देयर ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड ली हंट, और वो जो कंटेम्प्रेरी रहे हैं वो सैमुअल टेलर कॉलरिज के और ली हंट के रहे हैं, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इन 1792 लैम्ब फाउंड एम्प्लॉयमेंट एज अ क्लर्क एट ईस्ट इंडिया हाउस, और 1792 में इन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला था, रोजगार मिला था एज अ क्लर्क
कहाँ पर, ईस्ट इंडिया हाउस में, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग देयर अंटिल रिटायरमेंट इन 1825, और ये 1825 रिटायरमेंट तक वहाँ पर इन्होंने वर्क किया। इन 1796 लैम्प सिस्टर मैरी इन अ फिट ऑफ मैडनेस किल्ड देयर मदर। तो 1796 में जो है, जो मैरी लैम थी, एक्चुअली इनके फैमिली एक हायरार्की में जो मैडनेस की प्रॉब्लम थी, लगभग सभी लोग पागल हो जाया करते थे एक उम्र के बाद, और ख़ास तौर पर जो लैम है, चार्ल्स लैम है, वो भी कुछ टाइम इससे जूझे थे, लेकिन वो रिकवर हो गए। लेकिन इनकी बहन जो मैरी है, वो 1796 में जो है मैडनेस उन पे हो गया था, यानी वो पागल हो गई थी, और इस पागलपन के चलते उन्होंने अपनी मदर को किल कर दिया। लैम रिएक्टेड विथ करेज एंड लॉयल्टी, टेकिंग ऑन हिमसेल्फ द बर्डन ऑफ लुकिंग आफ्टर मैरी। और अपनी मदर की डेथ के बाद जो देखभाल का काम है, लुकिंग आफ्टर का काम है, वो सारा लैम ने किया, लॉयल्टी के साथ और साहस के साथ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात थी इनके लिए। इसी वजह से ये अपनी एक लवर थी, उनसे भी शादी नहीं कर पाए थे। लैम्स फर्स्ट अपीयरेंस इन प्रिंट वर एज अ पोएट। सबसे पहले जो है इनका प्रिंटिंग में जो अपीयरेंस आया वो एज अ पोएट आया, विथ कंट्रीब्यूशन टू कलेक्शन बाय कोलरिज, जिसमें कंट्रीब्यूशन था कोलरिज के द्वारा 1796 में, एंड बाय चार्ल्स लेलॉन्ट के द्वारा, ठीक है। अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे अ प्रोज रोमांस अपीयर्ड इन 1798। इनका एक वर्क है टेल ऑफ रोजामंड ग्रे, ये जो है एक प्रोज रोमांस है, ये अपीयर हुआ था 1798 में। 1802 ही पब्लिश जॉन वुडविल, और 1802 में जो है इन्होंने जॉन वुडविल को जो है पब्लिश किया था, जो कि एक पोइटिक ट्रेजेडी थी। देखिए मैंने इनके सामने लिखा हुआ है डिवाइसेस, आप याद रखिएगा, ये पोइटिक ट्रेजेडी थी, ये प्रोज रोमांस था। द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, जो कि 1789 में आया था, रिमेन्स हिज बेस्ट नोन पोएम, और ये इनकी बेस्ट नोन पोएम कही जाती है, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, ठीक है, बेस्ट नोन पोएम कही जाती है। ऑन एन इन्फेंट डाइंग एज सून एज इट वॉज बॉर्न, ऑन एन इन्फेंट डाइंग एज सून एज इट वॉज बॉर्न, ये 1828 में आया था। इज हिज फाइनेस्ट पोइटिक अचीवमेंट, ये भी इनकी फाइनेस्ट पोइटिक अचीवमेंट वाला वर्क माना जाता है। इन 1807 लैम एंड हिज सिस्टर पब्लिश टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी अब आपके लिए नहीं रह गया, लेकिन याद ज़रूर रखना है। इन 1808 चार्ल्स पब्लिश्ड अ चिल्ड्रंस वर्जन ऑफ द ओडिसी कॉल्ड द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। उसके बाद इन्होंने एक वर्जन जो है ऑफ द ओडिसी का पब्लिश किया था, जिसका नाम था द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। ये कब आया था? 1808 में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू चार्ल्स लैम, मेनली इनके वर्क्स को भी आपको पढ़ना है, लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिससे कि आपको एक अच्छी खासी जानकारी हो पाए। लैम्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वर हिज रिमार्केबल लेटर्स एंड द एसेज दैट ही रॉट अंडर द सिडोनियम इलिया फॉर लंदन मैगजीन। इनके जो अचीवमेंट्स हैं वो रिमार्केबल लेटर्स हैं, इनके बहुत सारे लेटर्स मिले, बहुत सारे एसेज मिले, और उस वक्त जो सिडोनियम यूज़ करते थे वो था इलिया, ठीक है, इलिया नेम से जो है लिखा करते थे, वो भी लंदन मैगजीन में, विच वॉज फाउंडेड इन 1820, ठीक है, 1820 में फाउंड किए गए। क्या फाउंड किए गए? इनके एसेज और इनके लेटर्स, ठीक है, जो कि इन्होंने सिडोनियम इलिया से के नाम से लिखे थे। चार्ल्स लैम वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय सर टॉमस ब्राउन, सबसे ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस हुए थे सर टॉमस ब्राउन से, ये आपको याद रखना है। चार्ल्स लैम कॉल्ड प्रिंस अमंग द एसिस्ट, और एसिस्ट के मध्य में, बीच में इनको प्रिंस कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चार्ल्स लैम स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ पोएट। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया था, तो एज अ पोएट उन्होंने जो है अपना करियर स्टार्ट किया था। चार्ल्स लैम एसेज आर ऑटोबायोग्राफिकल, इनकी जो एसेज हैं वो मोस्टली ऑटोबायोग्राफिकल हैं। दैट इज़ वाई लैम वन सेट, इस वजह से एक बार उन्होंने कहा भी था, आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई एसेज, मैं स्वयं खुद का जो है एक विषय हूँ या प्रकरण हूँ अपने स्वयं के एसेज का, तो ये लाइन भी इन्होंने कही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चार्ल्स लैम एसेज आर रिप्लेट विथ ह्यूमर एंड पैथोस। इनके जो एसेज हैं उनमें ह्यूमर और पैथोस दोनों मिलेंगे, ये याद रखना है, ह्यूमर एंड पैथोस। कई बार ये पूछा जा सकता है उनके एसेज की खासियत पे, ठीक है, तो ह्यूमर एंड पैथोस याद रखिएगा। चार्ल्स लैम पेन नेम वॉज इलिया, इलिया इनका पेन नेम है। इलिया वॉज एन इटालियन पर्सन। इलिया कौन था? एक इटालियन पर्सन था। फेलो क्लर्क, ये क्लर्क था एट इन द साउथ सी हाउस, साउथ सी हाउस जहाँ वर्क करते थे वहाँ के क्लर्क का नाम था इलिया। उसी के नाम से इन्होंने अपना नाम रख दिया, अपना पेन नेम रख दिया, और इसी नेम से लिखा करते थे। द एसे ऑफ इलिया वॉज क्रिटिसाइज्ड इन द क्वार्टरली रिव्यू बाय रॉबर्ट साउदी,
और ऐसे ओपिलिया को क्रिटिसाइज़ किया गया था क्वार्टरली रिव्यू में, जो कि किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट साउदी के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। एसेज ऑफ इलिया, यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे एसेज इनके बता रहा हूँ जो कि आपके सिलेबस में भी दिया। ड्रीम चिल्ड्रन, यहाँ पर डी कर दीजिएगा, डी मिस हो गया है। ड्रीम चिल्ड्रन, द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर, ओल्ड चाइना, एक साथ मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। रिकलेक्शन ऑफ क्रिस्ट हॉस्पिटल, पुअर रिलेशन, ठीक है, पुअर रिलेशन वाला भी आपके एलटी में अभी दिया हुआ है, पुअर रिलेशन, ड्रीम चिल्ड्रन, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। बेगर्स, द टॉम्स इन द अबे, ग्रेस बिफोर मीट, मॉडर्न ग्लैंट्री, अ क्वैकर्स मीटिंग, इम्परफेक्ट sympathesis, मैक्रीड, कैरेक्टर ऑफ द लेट इलिया, कन्फेशन ऑफ ड्रंकार्ड इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, पहले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा करता था। कैप्टन जैक्सन, द कंप्लेंट ऑफ द डिके ऑफ बैगर्स। तो ये जो हैं सारे इनके वर्क्स हैं, ठीक है, तो आपको याद रखने हैं। इनमें से अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहूँ, वैसे तो आपको ड्रीम चिल्ड्रन पता ही होना चाहिए, ठीक है, पुअर रिलेशन ऑलरेडी आपके उसमें शामिल है। द ओल्ड एंड द न्यू टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिकलेक्शन ऑफ क्रिस्ट तो आप समझ जाएंगे, वहाँ से इन्होंने एजुकेशन ली थी। और मेनली इनके यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट कहूँ तो ये गैलेंट्री वाला इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना है इस वर्क को। और चिमनी स्वीपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द कंप्लेन ऑफ द डिके ऑफ बैगर्स, ये याद रखना। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसकी बात करेंगे उसमें हम इनके वर्क्स की बात करेंगे, ठीक है। और जो भी राइटर्स आपको प्रोज सेक्शन में सबसे पहले चाहिए उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं ज़रूर जो है उसकी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और जल्द से जल्द आप जहाँ तक लगता है कि अब आपको रेगुलरली वीडियोज़ मिलेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर बताएगा कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई या फिर नहीं।